हेलो दोस्तों, एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट के कुछ कंसेप्ट पढ़ लिए थे दोस्तों। यानी कि स्क्वायर रूट हमने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों, यानी कि स्क्वायर किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो कोई सी भी संख्या आ जाए तो उसका स्क्वायर हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो उनके बारे में वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों, यानी कि कोई सी भी संख्या आ जाए तो उनकी स्क्वायर यानी कि कोई ऐसी संख्या होती है दोस्तों जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और उनको यानी कि आप ऑप्शन से किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो उनके कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, यानी कि ऐसी संख्या स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या होगी दोस्तों, और ऐसी संख्याएं नहीं होगी। यानी कि उनके कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स के बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम वार्तालाप करते हैं बिना टाइम खर्च के दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यदि हमारी यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, हमने पिछली क्लास में वार्तालाप कर ली थी दोस्तों की, यानी कि स्क्वायर की सभी प्रकार की यूनिट डिजिट की हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। यानी कि इन यूनिट डिजिट की हमने वार्तालाप की थी दोस्तों। हमने बात की थी कि यूनिट डिजिट इन स्क्वायर यानी कि इसके बारे में वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। यानी कि सभी प्रकार के हमने वार्तालाप की थी कि अंक 10 प्रकार के होते हैं, और सभी प्रकार के अंकों का हमने यूनिट डिजिट फाइंड किया था दोस्तों। तो यूनिट डिजिट यदि 10 प्रकार के अंकों का आपको यूनिट डिजिट आ गया तो कोई सी भी संख्या आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। उसका स्क्वायर के यानी कि यूनिट डिजिट आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो जिसमें हमने कुछ यूनिक मेथड पढ़े थे दोस्तों, जिसमें हमने पढ़ा था दोस्तों यानी कि 0 1 4 5 6 और 9, ये ऐसी संख्याएं होती है दोस्तों। ये छह अंक ऐसे होते हैं दोस्तों जो किसी भी संख्या के हम वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उनमें उपस्थित होते हैं। यानी कि इस 6 अंकों में से कोई सा भी एक अंक उपस्थित होता है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या में ये 6 अंक प्राप्त होते हैं। ये फिर इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा की वार्तालाप करें दोस्तों, तो इसके अलावा 4 अंक होते हैं दोस्तों, 2 3 7 8। ये 4 अंक ऐसे होते हैं दोस्तों जो किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में नहीं आते, यानी कि इकाई के स्थान पर नहीं आते। तो यानी कि इकाई के स्थान पर नहीं आते। तो इसके द्वारा यानी कि कोई सी भी संख्या आ सकती है दोस्तों। जिस प्रकार मैं आपसे पूछा जाए दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों कि 4997। तो यानी कि ये आपसे पूछा गया है दोस्तों कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? कि यानी कि इसका इकाई अंक क्या हमारे पास 7 है। क्या है दोस्तों? 7 है। तो यानी कि 2 3 7 8, तो इन चारों अंकों में से यदि कोई सा भी अंक आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, तो यानी कि रूल नंबर फर्स्ट की हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों कि यानी कि किसी भी संख्या के अंत में, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में यदि 2 3 7 8 आ जाए दोस्तों, और उसको यदि आपको फाइंड करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती दोस्तों। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या तो वह संख्या होगी जिसके अंत में यानी कि इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6 और 9 होंगे, तो वही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है दोस्तों। तो इसके बारे में हमने वार्तालाप कर ली थी, पिछली क्लास में हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। आइए नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 की हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों, और इससे संबंधित यानी कि रूल नंबर फर्स्ट से हमने कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए थे दोस्तों। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमने वार्तालाप कर ली दोस्तों रूल नंबर फर्स्ट की वार्तालाप कर ली। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं रूल नंबर 2 की। तो हम बात कर रहे हैं कि यानी कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि यानी कि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग, यानी कि हम स्पष्ट कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो उन्हीं के हम रूल्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। कुछ यूनिक रूल्स होते हैं जिनके माध्यम से यानी कि संख्या को डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। तो उन्हीं की डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम बात कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि यानी कि रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या है दोस्तों, यानी कि कोई सी भी संख्या आ जाए जिसके अंत में यदि एक शून्य है
यदि जिसके अंत में यानी कि इकाई के स्थान पर शून्य है तो उसका वर्ग करने पर या पूर्ण वर्ग संख्या में क्या आ जाता है दोस्तों, शून्यों की संख्या क्या हो जाती है, सम हो जाती है। यानी कि शून्य एक हो या दो हो तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाती है, सम हो जाती है या दुगनी हो जाती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं दुगनी हो जाती है। जिस प्रकार मैं आपसे बोलूँ दोस्तों, जिस प्रकार यानी कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों, मैंने आपके सामने ले लिया 20, तो 20 का यदि स्क्वायर करते हैं हम दोस्तों, तो स्क्वायर करते हैं तो इसका अंतिम यानी कि इकाई अंक कौन सा हमारे पास, शून्य है। कौन सा है दोस्तों, शून्य है। तो यानी कि शून्य कितने हैं हमारे पास, 1 है। कितने हैं दोस्तों, 1 है। तो यानी कि शून्य 1 है, तो यानी कि शून्य यानी कि वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्ग करने पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाती है हमारे पास, डबल हो जाती है, यानी कि सम शून्य हो जाते हैं। तो विषम शून्य होंगे तो सम शून्य होंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि शून्यों की संख्या क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। यानी कि एक शून्य होगा तो कितनी हो जाएगी, 2 शून्य हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। और यदि 2 शून्य है तो कि इसका डबल कितना होगा हमारे पास, 4 शून्य हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इस प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं। तो रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है दोस्तों, यानी कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक यदि शून्य है तो उस संख्या का वर्ग करने पर शून्यों की संख्या दुगनी हो जाती है। तो यानी कि कोई सी भी संख्या आ जाए जिसके यानी कि अंत में शून्य है और उसका वर्ग फाइंड करना हो दोस्तों, तो यानी कि शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। जिस प्रकार मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, जिस प्रकार मैंने ले लिया आपके सामने 400 यानी कि 400 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पर कितनी हमारे पास शून्यों की संख्या कितनी है, डबल, दो है दोस्तों, शून्य कितने हैं हमारे पास, 2। तो यानी कि इसका डबल कितना होगा हमारे पास, 4। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। तो शून्य कितने हो जाएंगे, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16। कितना होता है दोस्तों, 16। तो इस प्रकार हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो रूल नंबर सेकंड यही बोलता है दोस्तों कि यानी कि किसी भी संख्या के अंत में यदि इकाई के स्थान पर 1 शून्य है दोस्तों, तो यानी कि उसका वर्ग करने पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है दोस्तों। बात करते हैं इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इससे संबंधित किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि आपको फाइंड करना है दोस्तों कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या। ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा 15,220 15,220 दे रखा है। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है 16 इकाई दाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख, यानी कि 1,60,000 ये दे रखा है आपको। नेक्स्ट सी ऑप्शन आपको दे रखा है, दोस्तों। डी ऑप्शन आपको दे रखा है, ये दे रखा है। तो आपको फाइंड करना है दोस्तों कि यानी कि कौन सी संख्या है दोस्तों जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये आपको फाइंड करना है, किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, यानी कि इस नियम के आधार पर यानी कि शून्य यदि अंतिम शून्य 1 है दोस्तों, इकाई यानी कि इकाई के स्थान पर शून्यों की संख्या 1 है दोस्तों, यानी कि शून्य की संख्या जितनी भी है तो उसका वर्ग करने पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, यानी कि दुगनी हो जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर है हमारे पास शून्य कितने हैं दोस्तों, 1 है। कितने हैं दोस्तों, 1 है। तो यानी कि 1 है और अंत में क्या है हमारे पास, 2 है। क्या है दोस्तों, 2 है। तो 2 यानी कि हमने वार्तालाप की थी दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट में हमने बात की थी कि यानी कि कोई सी भी संख्या का वर्ग करे दोस्तों तो उस पूर्ण वर्ग संख्या में यानी कि 2, 3, 7, 8 ये अंक प्राप्त नहीं होते। तो यानी कि ये तो यहाँ पर यानी कि 0 भी फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि 0 कितने हैं, 1 0 है। तो यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, तो ये आंसर नहीं हो सकता दोस्तों। इसमें हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों, तो इसकी बात करते हैं
इसमें बात करते हैं दोस्तों यानी कि जीरो की संख्या क्या होनी चाहिए, हमारे पास सम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, सम होनी चाहिए। तो सम होनी चाहिए दोस्तों कि यानी कि कितने हमारे पास 2 जीरो और 2 जीरो यानी कि कितने हो गए, 4 हो गए। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी कि कितना हो गया, 400 का स्क्वायर। कितना हो गया दोस्तों, 400 का स्क्वायर। तो ये हो सकता है हमारे पास आंसर। इसकी वार्तालाप करें दोस्तों तो शून्यों की संख्या कितनी है, हमारे पास 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसकी बात करें तो शून्य की संख्या कितनी है हमारे पास, 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं दोस्तों कि या शून्यों की संख्या सम हो जाती है, सम हो जाती है, सम हो जाती है। इसको बोलते हैं, सम को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इवन नंबर। और विषम को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, विषम को ओड नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओड नंबर। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि जितने भी हम रूल्स की वार्तालाप कर रहे हैं, तो यदि आपको रूल्स अच्छी तरीके से आ गए तो आप डायरेक्टली कोई सी भी संख्या आ जाए तो उसको यानी कि ऑप्शन से आप फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 की वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 की, तो रूल नंबर 3 की वार्तालाप करते हैं दोस्तों। यानी कि कोई सी भी संख्या का वर्ग करें दोस्तों, किसी भी संख्या का हम वर्ग करें तो उस पूर्ण वर्ग संख्या में दोस्तों, उस पूर्ण वर्ग संख्या में यानी कि 1 से 24 तक के वर्ग करने पर इसके अंतिम यानी कि इनका वर्ग का अंतिम 2 अंक प्राप्त होते हैं, अंतिम 2 अंक प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार दोस्तों यदि मैं वार्तालाप करूं दोस्तों, मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, मैंने ले लिया दोस्तों यानी कि 57, 64, 61, ये आपके सामने संख्या ले ली दोस्तों। मैं आपसे बोल रहा हूं कि यानी कि अंतिम 2 अंक क्या आने चाहिए, यानी कि 1 से 24 के वर्ग के बीच में आना चाहिए। तो यानी कि 1 से 24 के वर्ग के बीच में कोई सी भी संख्या आ जाए जिसका वर्ग के अंतिम 2 अंक आने चाहिए, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी दोस्तों। तो इसकी वार्तालाप करें दोस्तों कि यानी कि अंतिम 2 अंक कितने हमारे पास, 61 है। कितने हैं दोस्तों, 61। तो यानी कि 61 है दोस्तों, और 61 किसके अंत में आते हैं दोस्तों, यानी कि 361 किसका होता है, वर्ग किसका होता है दोस्तों, 19 का। किसका होता है, 19 का वर्ग होता है। तो यानी कि अंतिम 2 अंक किसके आने चाहिए दोस्तों, यानी कि 1 से 24 के वर्ग के बीच में आना चाहिए दोस्तों। तो यानी कि 1 से 24 संख्या 24 तक कोई सी भी संख्या का वर्ग करे तो उसके अंत में 2 अंक आने चाहिए दोस्तों। तो उस संख्या में अंतिम 2 अंक आने चाहिए, वही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक 1 से 24 के वर्ग के अंतिम 2 अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि सदैव प्राप्त होते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, सदैव प्राप्त होते हैं, सदैव प्राप्त होते हैं। यानी कि कोई सी भी संख्या का वर्ग करें दोस्तों, किसी भी संख्या का हम वर्ग करें तो यानी कि अंतिम 2 अंक 1 से 24 के बीच की संख्या होगा, फाइंड होगा दोस्तों। यानी कि 1 से 24 के वर्ग के बीच का आएगा दोस्तों। किस प्रकार दोस्तों, जैसे कि मैं आपके सामने ले रहा हूं 25, तो 25 का यदि मैं वर्ग करता हूं दोस्तों तो कितने आते हैं, 625। कितना आता है दोस्तों, 625। तो अंतिम 2 अंक आने चाहिए दोस्तों 1 से 24 के वर्ग के बीच में दोस्तों।
तो 1 से 24 यानी कि यहाँ पर आ रहा है दोस्तों हमारे पास 25। कितना आ रहा है दोस्तों 25। तो 25 यानी कि किसके आता है दोस्तों, यानी कि 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 225। तो अंतिम दो अंक क्या है हमारे पास 25 है। तो यानी कि 1 से 24 तक, 1 से 24 तक आने चाहिए दोस्तों। जिस प्रकार मैं आपके सामने लेता हूँ, मैंने ले लिया ये ले लिया दोस्तों 40, 96, 40, 96, 76 ये ले लिया दोस्तों। तो ये संख्या मैंने आपके सामने ले ली दोस्तों। इसमें मैं आपको सामने पूछ रहा हूं दोस्तों कि यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है दोस्तों। तो किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि अंतिम दो अंक, आपको अंतिम दो अंक देखने हैं, तो अंतिम दो अंक आने चाहिए दोस्तों, यानी कि 1 से 24 के वर्ग के आने चाहिए दोस्तों। तो अंतिम दो अंक यानी कि 1 से 24 के वर्ग के आने चाहिए दोस्तों। तो जिस प्रकार हम 24 का वर्ग करते हैं, तो 24 का वर्ग कौन सा आता है दोस्तों हमारे पास 576। कितना आता है दोस्तों 576। तो 576 यानी कि ये संख्या क्या होगी हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी कि जिसमें हमारे पास 1 भी होगा दोस्तों और 24 भी होगा। तो दोनों को हमको लेना है 1 से 24 तक, 1 से 24 तक। तो बीच नहीं बोलना दोस्तों, 1 से 24 तक। तो यानी कि 1 से 24 तक जो भी इसको यानी कि वर्ग करते हैं, जो भी किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, तो उसके अंतिम दो अंक किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर अंतिम दो अंक वो आ जाते हैं दोस्तों। तो वह संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है दोस्तों। आइए इससे वार्तालाप करते हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं तो उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर, निम्न में से कौन सी संख्या है दोस्तों जो पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको फाइंड करना है दोस्तों कौन सी संख्या है। तो ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों, आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है 85, 57, 78 ये दे रखा है। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है 75, 25, 0, 0, 2 ये दे रखा है। सी ऑप्शन आपको दे रखा है 85, 57, 76 ये दे रखा है, इसमें 0 ले लो एक। डी ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों, आपको ऑप्शन दे रखा है डी दे रखा है 85, 57, 0, 9 ये आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। आपको फाइंड करना है कि यानी कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। तो किस प्रकार हम फाइंड करेंगे दोस्तों, डायरेक्टली हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे दोस्तों, यानी कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि यानी कि बेसिकली कंसेप्ट से वार्तालाप कर रहे हैं, यानी कि आपको यदि ऑप्शन से आपको सोल्व करना हो दोस्तों तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आपके सामने यदि डबल ऑप्शन आ जाए दोस्तों, यानी कि आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है दोस्तों, यानी कि एक से ऑप्शन आ जाए तो उसको आपको काटना होगा दोस्तों। तो बात करेंगे कि यानी कि पूर्ण वर्गमूल यानी कि अंडर रूट किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, तो इनकी वार्तालाप करेंगे, स्क्वायर रूट किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में उसी की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आ रहा है दोस्तों अंतिम क्या आना चाहिए हमारे पास 78 आ रहा है, अंतिम आना चाहिए 1 से 24 के वर्ग के बीच में, यानी कि 1 के 24 से वर्ग के बीच में आना चाहिए दोस्तों। तो 78 है दोस्तों, 78 आप सोच सकते हो दोस्तों कि 78 किसका वर्ग होता है, यानी कि कोई किस संख्या का 1 से 24 तक का कोई सी भी संख्या वर्ग कर लो दोस्तों, उसके बीच में नहीं आता, उसके अंतिम दो अंक नहीं आते दोस्तों। तो किसी भी संख्या के नहीं आते दोस्तों, तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसके लिए आपको 1 से 24 से तक आपको अंडर रूट आपको स्क्वायर फाइंड होना जरूरी है दोस्तों, आपको याद होने जरूरी है दोस्तों। तो ये नहीं हो सकता दोस्तों। इसकी वार्तालाप करें दोस्तों तो ये तो स्पष्ट यानी कि रूल नंबर फर्स्ट ही फॉलो नहीं हो रहा दोस्तों। क्या आ रहा है हमारे पास अंतिम, क्या आ रहा है अंक, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों अंतिम अंक क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसकी वार्तालाप करें दोस्तों तो इसमें अंतिम यानी कि इसमें रूल नंबर सेकंड फॉलो नहीं हो रहा दोस्तों। क्या है हमारे पास शून्य कितने, हमारे पास 1 है, तो शून्य यानी कि शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या क्या होती है, सम होती है। तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। नेक्स्ट
इसकी वार्तालाप करें दोस्तों तो इसमें आ रही अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक का हमारे पास 0 9, क्या है दोस्तों 0 9। तो 3 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो कितना आता है हमारे पास 9, कितना आता है दोस्तों 9। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 9, क्या लिख सकते हैं दोस्तों 0 9। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको रूल्स आ गए दोस्तों तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं रूल नंबर 4 की। तो बात करते हैं रूल नंबर 4 किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बात करते हैं दोस्तों क्या कि कोई सी संख्या आ जाए दोस्तों जो यदि सम हो दोस्तों, सम संख्या का हम पूर्ण वर्ग करते हैं, सम संख्या का हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो सम ही प्राप्त होता है। और यदि विषम संख्या के स्क्वायर की वार्तालाप करें तो विषम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो विषम ही प्राप्त होता है दोस्तों। अब बात करते हैं किस प्रकार से दोस्तों। तो बात करते हैं, मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों कि यानी कि मैंने ले लिया आपके सामने 6 ले लिया और 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास 36, कितना आएगा दोस्तों 36। उसी प्रकार यदि 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास 49, कितना आएगा दोस्तों 49। तो यानी कि इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि यानी कि इवन नंबर क्या होगा दोस्तों, इवन बोलते हैं हम सम संख्या, क्या बोलते हैं सम, इसको बोलते हैं हम सम। तो सम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारे पास इवन नंबर ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, इवन नंबर ही प्राप्त होता है, यानी कि सम संख्या ही प्राप्त होगी। उसी प्रकार यदि ओड नंबर को बोलते हैं विषम, तो विषम का स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो विषम संख्या ही प्राप्त होती है, यानी कि ओड नंबर ही प्राप्त होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यानी कि ओड नंबर ही प्राप्त होता है। बात करते हैं रूल नंबर 4 क्या है दोस्तों, यानी कि किसी भी सम संख्या का यदि स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उस संख्या में यानी कि उस पूर्ण वर्ग संख्या में सदैव 4 से डिवाइड होगी। तो सदैव 4 से डिवाइड होगी तो वह संख्या यानी कि सम संख्या का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या में यानी कि उसका स्क्वायर में 4 से डिवाइड होगी। तो बात करते हैं दोस्तों यानी कि किसी भी सम संख्या का वर्ग सदैव 4 से भाजित होगा, 4 से भाजित होगा। तो बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि सदैव 4 से भाजित होगा। किसी भी सम संख्या की वार्तालाप करें तो सम संख्या यानी कि 4 से भाजित होगी। जैसे कि यानी कि क्या होगा दोस्तों कि यानी कि जैसे कि मैं ले रहा हूं आपके सामने के कोई सम संख्या है दोस्तों, यानी कि इससे डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कोई सम संख्या है, तो यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यानी कि 4k²। इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि किसी भी सम संख्या की वार्तालाप करें दोस्तों तो सम संख्या का स्क्वायर सम ही प्राप्त होगा और विषम संख्या का स्क्वायर विषम ही प्राप्त होगा दोस्तों। तो सम संख्या का स्क्वायर 4 से सदैव डिवाइड होगा दोस्तों। जैसे कि मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों 64 का स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, क्या होता है 4096, क्या होता है दोस्तों 4096। तो यानी कि ये क्या हमारे पास सम संख्या, क्या है दोस्तों सम संख्या। तो सम संख्या है दोस्तों और सम संख्या का स्क्वायर क्या है हमारे पास सम ही प्राप्त हो रहा है और सम संख्या का स्क्वायर सम ही प्राप्त हो रहा है और 4 से सदैव डिवाइड होगा। तो अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे। तो अंतिम 2 अंक यानी कि 4 का नियम भाजित होगा दोस्तों, 4 का नियम फॉलो होगा। तो 4 का नियम क्या होता है दोस्तों, यानी कि किसी भी संख्या में अंतिम 2 अंक यदि 4 से भाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से भाजित होगी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं अंतिम 2 अंक शून्य हो तो वह संख्या 4 से भाजित होगी दोस्तों। तो ये भाजकता के नियम हमने पहले वार्तालाप कर ली दोस्तों। डिवाइड जैसे भी सभी प्रकार के रूल्स की हमने वार्तालाप की थी दोस्तों। हमने वार्तालाप की थी दोस्तों की 16 की भाजकता के नियम तक हमने वार्तालाप की थी। तो यानी कि आपने यदि आपको क्लास नहीं ली दोस्तों तो वो क्लास लेकर देखिए दोस्तों। तो उसमें हमने इजीली तरीके से सभी प्रकार के हमने वार्तालाप किया कि भाजकता के नियम किस प्रकार से होते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं इसमें यानी कि इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे 4 से सदैव डिवाइड होंगे। तो यानी कि इसको किसी भी सम संख्या का वर्ग सदैव 4 से वर्ग में अंतिम 2 अंक, वर्ग में अंतिम 2 अंक ऐसे लिख सकते हैं, अंतिम
2 अंक, 2 अंक सदैव सदैव 4 से भाजित होंगे, 4 से भाजित होगा। बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि अंतिम 2 अंक तो 4 से भाजित होंगे दोस्तों। कितनी बार जा रहा है हमारे पास, 4 दूनी 8, कितने बच गए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि 24 बार। कितनी बार जा रहा है, 24 बार। तो यानी कि यह संख्या, पूरी संख्या क्या होगी हमारे पास, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यदि वह संख्या 4 से भाजित होगी तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं इससे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी वार्तालाप कर लेते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन वही है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है 4000, ये दे रखा है आपको 40, 96, 0, 25, ये दे रखा है आपको। नेक्स्ट बी ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 4, 40, 96, 0, 40, 96, 0, 64। नेक्स्ट सी ऑप्शन आपको दे रखा है 40, 96, 0, 22। और डी ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 40, 96, 0, 0, 2। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर कर लो 8 कर लो, चलो ये ऑप्शन दे रखा है। आपको फाइंड करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसकी वार्तालाप करें दोस्तों तो इसमें यानी कि रूल्स नंबर कौन सा है दोस्तों, रूल्स नंबर 3 फॉलो हो रहा है दोस्तों। कि अंतिम अंक क्या है हमारे पास, अंतिम 2 अंक क्या है हमारे पास, 1 से 24 के वर्ग के है दोस्तों। तो यानी कि 25 किसका होता है दोस्तों, कि यानी कि हम बात करते हैं यानी कि 15 का स्क्वायर करते हैं तो 25 225 होता है, और अंतिम 2 अंक क्या है हमारे पास 25। तो यानी कि रूल नंबर क्या है हमारे पास, 3 फॉलो हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट इसकी वार्तालाप करें तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक दोस्तों। अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए हमारे पास, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए दोस्तों। तो अंतिम 2 अंक यानी कि ये क्या हमारे पास विषम संख्या है दोस्तों, तो इसमें तो फॉलो होगा ही नहीं दोस्तों। तो यानी कि इसकी हम वार्तालाप नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसको हम बात नहीं कर सकते कि इसकी यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है दोस्तों। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो इसको स्पष्ट नहीं कर सकते। रूल नंबर फर्स्ट से हम, रूल नंबर सेकंड थर्ड से हम वार्तालाप कर सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। तो रूल नंबर 3 से, तो रूल नंबर 3 से ये पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे, यानी कि सम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो सम ही प्राप्त होता है दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पर है दोस्तों कि यानी कि सम स्क्वायर सम है दोस्तों। तो यानी कि इसके अंतिम 2 अंक क्या हमारे पास सम है दोस्तों, तो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसकी वार्तालाप करते हैं। तो 4 से डिवाइड होगा दोस्तों, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी दोस्तों। नेक्स्ट इसकी वार्तालाप करते हैं, अंतिम 2 अंक क्या है हमारे पास सम है, तो अंतिम 2 अंक सम है और 4 से डिवाइड होने चाहिए जब भी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी दोस्तों। तो अंतिम 4 से डिवाइड होगा दोस्तों, 22 नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकती पूर्ण वर्ग संख्या। इसकी बात करते हैं तो ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें यानी कि इसकी वार्तालाप करें तो 4 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन रूल नंबर फर्स्ट के फॉलो नहीं हो रहा दोस्तों। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि यानी कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 2, 3, 7, 8 ये चारों अंक आ जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती दोस्तों। तो इसमें आपको यानी कि जितने भी रूल्स की वार्तालाप कर रहे हैं, तो जितने भी नियम्स की वार्तालाप कर रहे हैं, तो सभी नियम्स आपको याद होने चाहिए दोस्तों। जब भी आप यानी कि इस मेथड में आप फॉलो लगा सकते हैं दोस्तों। इस मेथड में आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, कि यानी कि सभी प्रकार के रूल्स को आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूल नंबर 5 की। तो बात करते हैं दोस्तों,
बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बात करते हैं दोस्तों कि रूल नंबर 5 क्या बोलता है दोस्तों, यानी कि किसी भी संख्या, कोई सी भी संख्या आ जाए दोस्तों, जो यदि दशमलव में है तो उसका स्क्वायर करने पर दशमलव में प्राप्त होगी दोस्तों, तो उसका पूर्ण वर्ग दशमलव में प्राप्त होगा दोस्तों। तो किसी भी संख्या यानी कि कोई सी भी संख्या यदि दशमलव में है तो उसका स्क्वायर करने पर दशमलव में प्राप्त होगा दोस्तों। और यदि दशमलव की वार्तालाप की जाए दोस्तों तो दशमलव का स्थान क्या होगा, सम स्थान होगा दोस्तों। तो दशमलव किस में होगी, यानी कि सम अंक छोड़कर होगी दोस्तों। किस प्रकार दोस्तों, जैसा कि मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, मैंने ले लिया, ये ले लिया यानी कि 1.2, तो इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो कितना आएगा दोस्तों, तो कितना आएगा हमारे पास 1.44, ये कितना आ गया हमारे पास 1.444। तो यानी कि इसके यानी कि बात कर रहे हैं दोस्तों कि यानी कि अंतिम दो अंक, दशमलव के बाद अंतिम दो अंक क्या आएंगे दोस्तों, हमारे पास सम आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों, अंतिम दो अंक क्या आएंगे, सम आएंगे। तो यानी कि कोई सी भी संख्या का हम स्क्वायर करें तो अंतिम दो अंक यानी कि दशमलव में होगी दोस्तों, तो उसके अंतिम दो अंक क्या आएंगे हमारे, अंतिम दो अंक देख लो, कोई सी भी देख लो, यानी कि अंतिम अंकों का क्या होगा, स्थान क्या होगा, दशमलव सम स्थान छोड़कर होगा दोस्तों। तो अंतिम से सम स्थान छोड़कर होगा। तो बात कर सकते हैं, तो किसी भी दशमलव संख्या का, किसी भी दशमलव संख्या का वर्ग करने पर सदैव दशमलव में प्राप्त होता है तथा दशमलव का स्थान अंतिम से सम अंक छोड़कर होगा। तो यानी कि इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि किसी भी संख्या का दशमलव में, यानी कि दशमलव हम वर्ग फाइंड करें दोस्तों, तो उस संख्या का वर्ग करने पर भी दशमलव में प्राप्त होगा, और उसके अंक यानी कि अंक का स्थान अंतिम से सम अंक ही प्राप्त होंगे। तो अंतिम से यानी कि अंतिम से सम अंक छोड़कर दशमलव होगा दोस्तों। तो जैसे कि हम वार्तालाप करें दोस्तों, मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, मैंने ले लिया आपके सामने 0.4, तो यानी कि इसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है दोस्तों। किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, तो इसका स्क्वायर आपको करना है दोस्तों कि अंतिम दो अंक क्या होने चाहिए, हमारे पास शून्य होने चाहिए। अंतिम दो अंक क्या आने चाहिए, हमारे पास सम अंक पर दशमलव लगना चाहिए दोस्तों। तो इसका स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, यानी कि इसका स्क्वायर होता है दोस्तों यानी कि 0.0, यानी कि डबल बार होता है। किसी भी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई, स्वयं को डबल बार मल्टीप्लाई करो तो वो स्क्वायर होता है। तो इसको स्क्वायर यानी डबल से मल्टीप्लाई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, कितनी आएगा, 2 अंक छोड़कर, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 0.16। तो यानी कि अंक क्या आने चाहिए दोस्तों, डबल, यानी कि 2 अंक छोड़कर होना चाहिए दोस्तों, 2 अंक छोड़कर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। इससे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, यानी कि आपको दशमलव में देगा और दशमलव में यानी कि कुछ एरर देगा, तो उससे डायरेक्टली आपको सोल्व करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं रूल नंबर 6 की। तो रूल नंबर 6 की वार्तालाप करते हैं दोस्तों। रूल नंबर 6 बात करते हैं दोस्तों, रूल नंबर 6 की। तो रूल नंबर 6 में क्या बोलता है दोस्तों, यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग करे दोस्तों, तो उसके यानी कि अंतिम अंक यदि 5 है दोस्तों, तो यानी कि स्पष्ट है कि उसका दशक अंक भी क्या होगा, 2 होगा दोस्तों। तो उसका दशक अंक क्या होगा, 2 होगा। तो किसी भी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो उसके अंतिम अंक यदि 5 है तो उसका दशक अंक क्या होगा, 2 होगा। तो सदैव 2 ही होगा दोस्तों। तो जैसे कि मैं आपके सामने ले रहा हूं 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो इसके आते हैं हमारे पास 625। तो यदि अंतिम यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक यदि 5 है तो स्पष्ट है कि दशक अंक क्या होगा, हमारे पास 2 होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, अंतिम दशक अंक क्या होगा, 2 होगा। तो यानी कि रूल नंबर 6 बोलता है कि यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम अंक यदि 5 प्राप्त
होता है तो उसमें स्पष्ट रूप से यह ऐसे बोल सकते हैं सदैव, उसमें सदैव धाई का अंक 2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 2 प्राप्त होगा। अब किस प्रकार दोस्तों, जैसे कि हमने 25 का हमने एग्जाम्पल लिया दोस्तों, उसी प्रकार यदि मैं वार्तालाप करूं दोस्तों, मैं आपके सामने ले रहा हूं 15 का, तो 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 625 दोस्तों। यदि स्क्वायर करना आपको नहीं आया दोस्तों, तो आप यानी कि पिछले लेक्चर आप देख सकते हो, तो उसमें हमने डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से हमने वार्तालाप किया है। तो कोई सी संख्या आ जाए, 2 डिजिट की आ जाए, 3 डिजिट की आ जाए, तो उनका हम डायरेक्टली स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं दोस्तों। तो यानी शॉर्ट मेथड से हमने वार्तालाप किया दोस्तों, तो आप उसको देख सकते हो। यदि आपको नहीं आती है तो आप देख सकते हो दोस्तों। बात करते हैं कि यानी कि हम बात कर रहे हैं कि यानी कि अंतिम अंक यदि 5 है तो दहाई अंक यानी कि क्या होगा हमारे पास? सदैव क्या होगा? 2 होगा दोस्तों। तो यानी कि 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आते हैं हमारे पास? 225 आते हैं। यानी कि अंतिम क्या अंक 5 है तो दहाई अंक क्या होगा हमारे पास? 2 प्राप्त होगा। तो इससे स्पष्ट है कि यानी कि अंतिम अंक यदि 5 है, पूर्ण वर्ग संख्या में अंतिम अंक 5 है, तो दहाई अंक स्पष्ट रूप से क्या होगा हमारे पास? 2 ही प्राप्त होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं रूलों से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको डायरेक्टली हमको सोल्व करना होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे कि यानी कि डिजिटल सम किस प्रकार से फाइंड करते हैं और डिजिटल सम होता क्या है, जिस प्रकार से यानी कि उससे रूल्स पढ़ते हैं, तो इसके हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। और स्क्वायर रूट भी हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीटली यानी कि स्क्वायर रूट हम कंप्लीटली स्क्वायर का चैप्टर हम क्लियर कर लेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों, और साथ में लाइक तो करना है दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय दोस्तों।